लेट्स सपोज अगर यही पैडी अरमान को हरा चुका होता, इलिया को हरा चुका होता, या कोई और दो फाइटर जीत चुका अरमान होता, को तो ख्वाब में भी नहीं हरा मुझे सकता। पता है ख्वाब में भी नहीं हरा सकता, बट सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस वक्त पैडी के पास है, एक तो मोमेंटम है। देखो जिसको भी हरा के आया मोमेंटम से ही आ रहा है ना। विक्टर बेलफोर्ट हाँ, विक्टर बेलफोर्ट। इस तरह जो 25 मारता था वो भाई साहब होते हैं। यार फेडरर की बात ना, जी। स्टेरॉइड्स लेता था और क्या चीज था फेडरर। फेडोर तो पागल था भाई, फेडोर तो गैंगस्टर था लिटरली। असल में वही भी इनका भी तो पूरा एक खलीफा सिस्टम चल रहा है ना कि तू इसको रिप्लेस करेगा, हबीब बाबा हबीब बैठे हुए, तू इसको रिप्लेस करेगा, तू फिर इधर आएगा, फिर ये इसको जाएगा, तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अस्सलाम, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। वेलकम बैक टू हमें घंटा हमेशा मौजूद स्टूडियो में। द वन एंड ओनली द परमानेंट मेंबर ऑफ दिस शो इज सरमद अली अब्बासी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। हाँ सरमद, अब तो सिलसिला चलता जा रहा है हमारा दोनों चैनल्स के ऊपर से। कभी एमएमए में बात करते हैं, कभी हम लोग मुल्की हालात और सियासी हालात और दुनिया में क्या चल रहा है उसके दुनिया में ऊपर क्या बकवास चल करते हैं। तो अब ये एमएमए के बारे में आज हमारी एपिसोड बड़ी स्पेशल है, बिकॉज आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट एपिसोड ऑफ 2026 के ऊपर जो फोकस्ड होगी। पहला पेपर व्यू आने वाला है, दैट इज UFC 24। क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? UFC 324 में 3 मेजर फाइट्स हैं। एक तो चलो मेन इवेंट की फाइट पे आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा BMF टाइटल की, सॉरी BMF नहीं, उसकी लाइट इंटरिम लाइट वेट चैंपियनशिप की फाइट है। हाँ। इलिया की एब्सेंस में ये फाइट बनाई गई, तो पैडी पिमलेट वर्सेस जस्टिन गेची। तो क्या लगता है आपको? या पैडी वर्सेस जस्टिन है टू टफ टू कॉल, बट आई बिलीव दैट एज फार एज ऑल राउंड एमएमए इज कंसर्न्ड, Paddy has a slight advantage, but Paddy does not have an advantage of experience, exposure, fighting against different kind of opponents, which Justin had. Also, when it comes to real knockout power, Justin is bloody good in that. And especially if you talk about endurance, you talk about pinpoint accuracy of the punches, तो Justin उसमें बहुत आगे है compared to Paddy. But ये है कि अगर बात वही है कि जस्टिन का मसला ये भी होता है कि जब उसके खिलाफ कोई रेसलर होता है, फॉर सम गॉड डैम रीजन ना, वो बहुत बैक ट्रैक होकर खेलता है। जैसे आपको याद होगा पेरेरा की जब पहली फाइट थी मैगोमेड से, तो उस फाइट में बड़ा अजीब तरीके से खेला था। लोग कह भी रहे थे क्या मसला है पेरेरा के साथ, इज ही स्केर्ड ऑफ मैगोमेड टेक डाउन और समथिंग, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पूरी फाइट में टेक डाउन वो नहीं कर पाया था। एक ही दफ़ा शायद किया था, वो भी शायद पेरेरा ने किया था, काउंटर उसको टेक डाउन कर दिया था। तो ये मसला जस्टिन का है कि जब उसको पता होता है अगले वाले की थोड़ी अच्छी BJJ या उसकी अच्छी रेसलिंग है, तो देन ही बैक ट्रैक्स फॉर सम गॉड डैम रीजन, जिसकी वजह से मतलब वो ऐसा लगता है कि वो डर गया है। जैसे चार्ल्स के खिलाफ उसकी फाइट थी, लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत कुछ होने वाला है, बट वो ऐसा डर वाला फीलिंग आ गई द मोमेंट ही गॉट स्केर्ड ऑफ द चार्ल्स की, जो अजीब तरीके से वो लड़ता है। लिटरली ऐसा लगता है कि टेरेंटुला नहीं होती स्पाइडर, वो होके चार्ल्स खेलता है अजीब तरीके से, टांग को भी ऊपर का कभी नीचे का इस तरह। तो मतलब एक फीलिंग आती है। तो जस्टिन अगर वो चीज़ ना करे और सिर्फ एक्सपीरियंस और एक्सपोजर पे काम करे, तो ही कैन इजीली डिफीट पैडी। अदरवाइज इट्स पैडी मेरे ख्याल से। इट्स अ वेरी टफ फाइट टू कॉल। व्हाट डू यू से? वेल देखो यार, जस्टिन गेची का जो है ना, वो मुझे जो फील होता है, जब आप पीछे नहीं हटते और आप आगे आके उसको प्रेशर देते हैं, वहाँ जस्टिन थोड़ा सा क्रम्बल करता है। आप नोटिस करो, चार्ल्स ओलिवेरा ऑल्दो बहुत शॉट्स लेता है, इतनी शॉट्स की एक्यूरेसी नहीं है, मतलब हेड मूवमेंट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आगे मूव फॉरवर्ड करता है। जब जस्टिन गेची के सामने चार्ल्स ओलिवेरा मूव फॉरवर्ड किया, तो टिका के पहले उसने मुक्के दिए चार्ल्स ओलिवेरा ने। फिर जस्टिन गेची के काउंटर पंचेस आए, और जस्टिन गेची की पावर भी है, लेग किक्स भी हैं। बट द पॉइंट इज कि जब आप प्रेशर देते हो, जब आप उसको गैप देते हो, तो उसको लेग किक मारने की जगह मिल जाती है। आप ये देखें कि डस्टिन की फाइट में, डस्टिन उसको दोनों फाइट्स में बहुत दूसरी वाली फाइट में तो डस्टिन पहले राउंड से पीट रहा था, बट वो एक लात किक आई। जब डिस्टेंस मिलता है ना गेची को, तो गेची इज वेरी लीथल। व्हेन यू आर प्रेशरिंग हिम, चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। रेसलिंग को तो अपनी आज तक कभी यूटिलाइज नहीं किया उसने। क्या उसका क्या लेवल है रेसलिंग का, ये आज तक MMA की हिस्ट्री में पता ही नहीं चला। ज्यादा से ज्यादा बस रफाल फिजियफ को उसने MMA में टेक डाउन किया, जिसकी खुद की कोई रेसलिंग नहीं है। तो ये वो है, स्टैंड अप में ऑलवेज गेची इज डिफिकल्ट। बट सबसे बड़ा फैक्टर ये है ना, एक एज और डैमेज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैडी पिमलेट इज फ्रेश,
यंग है, कोई इतना डैमेज अपने कैरियर में लिया नहीं है, बट ऑन मेरिट ऑन पेपर देखा जाए जो नंबर ऑफ ओपोनेंट्स, क्वालिटी ऑफ रिज्यूमे, हर लिहाज से जस्टिन गेची ऊपर है एंड जस्टिन गेची को जीतना चाहिए। बट हम वही बात कर लेते हैं कि जस्टिन गेची अपने प्राइम पे है या डिक्लाइन पे है, ये बहुत बड़ा सवाल है, एंड पैडी अपने प्राइम पे है, तो दोनों का फेयर कंपैरिजन उस लिहाज से नहीं है, बट जो इनकी टाइमलाइंस मीट हो रही है तो ये पता तो हमें पैडी की प्राइम कभी नहीं है। पैडी की क्या प्राइम है मुझे बता दो यार। उसको तो फास्ट ट्रैक करा के टाइटल शॉट दे दिया ना भाई। अरमान की फाइट प्राइम इन द सेंस एज, यूथ नहीं, एज यूथ इज समथिंग डिफरेंट, बट लेट्स सपोज अगर यही पैडी अरमान को हरा चुका होता, इलिया को हरा चुका होता, या कोई और 2 फाइटें जीत चुका होता, अरमान को तो ख्वाब में भी नहीं हरा मुझे सकता। पता है ख्वाब में भी नहीं हरा सकता, बट पॉइंट मेरा समझ रहे हो ना, मतलब ऐसा कोई सिस्टम होता है, कोई माहौल बनता कि आप बोलते हैं हाँ यार थोड़ा बड़ा डिफरेंट लग रही है सिनेरियो। बट पैडी का क्या है प्राइम है अभी तो पता नहीं। पैडी अगर हाँ ये है कि आई वुड से हाँ यस पैडी इज अ वेरी गुड फाइटर इफ ही हैव अ वेरी गुड फाइट विद जस्टिन एंड ही नॉक्स हिम आउट समथिंग लाइक दैट, या कोई ऐसी 5 राउंड बैटल हो जाए, पॉइंट्स में जीत जाए, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई पैडी जो है उसमें वाकई कुछ है। अभी मैंने पैडी को इतना देखा नहीं है। यस ही हैज़ गुड ऑलराउंड MMA, दैट्स व्हाट आई गिव इट टू हिम, बट यस यू आर राइट कि जब उसकी बात की जाए एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की, और जो उसका रेज्यूमे है नो डाउट बहुत टाइट है, तो वो मैं जस्टिन को देता हूँ। यार रिज्यूमे है क्या पैडी का? जेरेड गॉर्डन से हार चुका, जो 3 टफेस्ट जो उसके अपोनेंट्स जो अभी जिनसे जीत के भी आया, जिनसे बड़े, एक तो माइकल चैंडलर, वो भी लूजिंग स्ट्रीट्स पे थे, वो कौन से अपनी प्राइम में थे। और माइकल चैंडलर को तो किसने नहीं पीटा भाई टोनी फर्गूसन तो अपने डिक्लाइन पे हर किसी से हार रहा था। हाँ। तो उसने पैडी ने हरा के कौन सी बड़ी बात कर ली। टोनी फर्गूसन, माइकल चैंडलर हैज बीन और बॉबी ग्रीन क्या बहुत बड़ा बॉबी ग्रीन को तो जब से वो खबीब ने एक दफा हराया था ना, उसके बाद तो उसकी लाइन लगी। कबीब ने नहीं, उसने इस्लाम ने जब हराया था, इस्लाम ने हराया था। हाँ। तो पॉइंट ये है कि भाई अरमान से तो दोनों ख्वाब में भी मुझे लगता है मुश्किल है जीतना, क्योंकि आपने अरमान को अभी देखा है, अरमान ने 8 फाइट्स लड़ी हैं 2025 में, 8 फाइट्स ग्रैपलिंग में, और ग्रैपलिंग में तो भाई अभी इसने कोई ओलंपिक या NCA लेवल के बंदे को ग्रैपलिंग में 12 राउंड हराया, हाँ 12-0। और शारा बुलेट जो मिडिल वेट का फाइटर, उसको अच्छा वो लोग कह रहे हैं कि अरमान जीत गया था वो फाइट। अरमान वो जीत गया था, बस कोई सबमिशन वगैरह, उसमें भी वो शारा बुलेट जो था बस उसको सबमिशन नहीं लगी या कुछ वो नहीं हुआ, तो उसमें उसको ड्रॉ कर दिया। यार उसका लेवल आप देखें बंदे का, नहीं रेसलिंग उसकी बहुत क्रेजी है भाई। यार आप मिडिल वेट का फाइटर है वो शारा बुलेट, और कोई हल्का फाइटर नहीं है शारा बुलेट, ठीक ठाक, मतलब उनका उसका भी डिफरेंस था हाइट का भी। हाँ भाई वो, अब यही तो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ इन लोगों ने पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट के लिए मैच बनाया ताकि व्यूज भी आ जाएं। जो आपने बोला था ना पैरामाउंट की डील हो गई थी और उस पर उसकी वजह से उनको व्यूअरशिप मिल जाए, ये इसके लिए हुआ है फाइट, वरना ऑन मेरिट तो मुझे ये दोनों बंदे भी, चलो ठीक है अगर जीत भी जाते हैं तो इलिया के सामने इन दोनों को जीतना मुश्किल है। एक बात बताओ ना, ये दो कौन से इतने बड़े स्टार हैं? कौन से? नहीं इन्होंने एक बात, गेची तो है ना, नहीं गेची तो चलो है, बट पैडी कैसा कौन सा बड़ा स्टार है? पैडी बहुत बड़ा स्टार है। देखो पैडी की ना एक फालतू में आउट ऑफ ना फाइटिंग के अलावा एक बहुत बड़ी पर्सोना है। एक तो हर दफा वो मोटा हो जाता है, फिर पतला हो जाता है, फिर माइक पे बहुत बातें छुपता है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो फेमस हो चुका है। इलिया के साथ फड्डा, हर किसी के साथ, अभी उसका फड्डा डैन होकर के साथ तुमने नहीं देखा क्या हुआ? उस डैन होकर की माँ को बोलना शुरू कर दिया उसने, डैन होकर ने उसकी सुसाइड के ऊपर बोल दिया, उसके दोस्त की सुसाइड के ऊपर शुरू हो गए, वहां पे वो फड्डा, ये हर किसी को उंगली करता है। तो ये बस इस वजह से पॉपुलैरिटी, और कोई इतना मेजर रीजन नहीं है। बट अगर स्किल लेवल देखो, ओवरऑल अगर स्किल टू स्किल लेवल पे देखा जाए तो मुझे अभी पैडी का उतना लेवल का स्किल नहीं पता कि गेची को मीट करता है। गेची स्किल में है ऊपर, बट पैडी ने एटलीस्ट स्ट्राइकिंग और सबमिशन दोनों दिखाए हैं कंपेयर टू जस्टिन है। बट सबसे बड़ा जो एडवांटेज इस वक्त पैडी के पास है, एक तो मोमेंटम है। देखो जिसको भी हरा के आया मोमेंटम से ही आ रहा है ना। हाँ। जिसको और दूसरी चीज ये है कि यूथ और डैमेज फैक्टर बहुत कम है, गेची का बहुत है। गेची ने डैमेज लिया भी है और दिया भी है। गेची से कुछ लोग ऐसे हैं हारने के बाद कभी दोबारा सस्टेन ही नहीं कर पाए कैरियर में। ऐसा ही तो बस टोनी फर्गूसन एक और फाइटर था जिससे वो 4 विनिंग स्ट्रीक पे था। गेची से हारने के बाद वो कभी जीता ही नहीं दोबारा, क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा ले देता है। हाँ। इसकी एक्यूरेसी बहुत टाइट है ना, इसका फाइट आईक्यू भी बहुत टाइट है यार। एक्यूरेसी तो खैर डस्टिन ने तो डस्टिन फाइटर था यार, मुझे याद आता है यार, मुझे बहुत याद आता है वाकई में। ये डस्टिन बहुत टाइट चीज थी। डस्टिन वाज अ फाइटर था, मतलब उसकी हर फाइट टाइट होती थी। वो जीते या ना जीते, वो चैंपियन बने या ना बने, वो बंदा आता था तो मुकाबला देता था। ऐसा ही। हाँ, बहुत टाइट फाइटर था। आई लव हिम। मुझे अभी भी
वो लगता है कि बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले रही है। यार अब हो स्लो डाउन तो हो गया नहीं, था, मैक्स हॉलोवे इतना स्मार्ट तेज लग रहा था उसके सामने। हाँ, अब स्लो डाउन तो हो गया, अब ग्रेजुअली उसने भी काफी उसे फाइट्स बहुत लड़ी वैसे, बहुत लड़ी हैं और अच्छी खासी 40 प्लस फाइट्स लड़ी हैं जो इस्लाम के साथ जो लास्ट फाइट लड़ी थी। हाँ, इसलिए जेडीएम को देखो कैसे इस्लाम ने फेल है। ऐसा ही है। तो ये है। अब नेक्स्ट उसके अलावा आई थिंक फाइट मुझे लगता है जो अभी होने वाली केला हैरिसन वर्सेस अमेंडा न्यूज, हु डू यू फेवर? केला हैरिसन जस्ट बिकॉज अभी वो एक रिदम में है। एक करंट फाइटर होता है, एक फॉर्मर फाइटर होता है, फर्क तो पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक करंट फाइटर इतना, बेशक आप गोट पे हो, हाँ बेशक आप गोट पे हो, तो अगर आप कम बैक मार रहे हो तो ऑड्स आपके खिलाफ ही होंगे कि आपकी बॉडी रस्टी हो जाती है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, तो वो एक फैक्टर है अमेंडा के साथ। बट काउंट आउट नहीं कर सकते। हाँ, काउंट आउट तो नहीं कर सकते अमेंडा को, बिकॉज अमेंडा जो है वो आउट ऑफ, वो उसका एक ब्रूटनेस है ना उसका। बट मेरे ख्याल से यार केला हैरिसन वुड बी टू मच अ बिग, वो कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा नवाला हो जाएगा यार। मुझे केला हैरिसन तो कभी कभी मर्द लगती है, और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर उसकी वो देखना तो नहीं, देखो बात तो क्या है, केला हैरिसन इज जस्ट लाइक, जैसे वो जिम जाने वाली बंदियां नहीं होती जो बड़ी बफ होती हैं, बॉडी बिल्डर्स, वो उस तरह की बंदी है। मच क्रेडिट शुड बी गिवन टू हर बिकॉज शी इज अ वॉकिंग वेल्टरवेट। उसका जो वॉकिंग नेचुरल मेरे ख्याल से वेल्टरवेट या लाइट वेट वो नॉर्मल हालात में होती है, और वो जाती है कट डाउन करके, कौन सी कैटेगरी में लड़ती है, बैंटम वेट में लड़ती है ना, हाईएस्ट बैंटम वेट हाईएस्ट है इनका। एक मिनट, इनका बैंटम वेट हाईएस्ट है, तो बैंटम वेट जाके लड़ती है ये, कभी कभी फेदर वेट भी जाके लड़ती है। तो यार ये बहुत बड़ा कट डाउन है इसके लिए, बहुत बड़ा कट डाउन है, लाइक हद से ज़्यादा कट डाउन है। तो ये करती है, और उसके अलावा फिर ये मतलब कम्पीट भी करती है इतने बड़े लेवल पे, तो मच क्रेडिट शुड बी गिवन टू हर। और बाकी ये है कि फ़ोन आ रहा है, इसको साइलेंट करते हैं। हाँ, तो मतलब ये क्रेडिट्स को देना चाहिए कि केला हैरिसन को जो भी अचीव किए हैं, और आई थिंक 19-1 है रिकॉर्ड। हाँ 60-40 है उसके फेवर में केला हैरिसन के, बिकॉज केला हैरिसन इज अ बीस्ट एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन right now in women's MMA to beat her, even if a former champion, a former GOAT of women's MMA like Amanda, ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपके लिए बेस्ट अच्छा पैरामीटर, अगर जैसे तो MMA मैट्स को बिलीव नहीं करना चाहिए इतना, बहुत मिसलीडिंग है, बट अगर आप करते भी हो तो जूलियाना पीनिया को कितने प्यार से केला हैरिसन ने हराया था। और जूलियाना पीनिया एक दफा अमेंडा न्यूज से जीती, दूसरी दफा हारी। यार जूलियाना पेना का भी तो एक प्राइम था ना, ऐसे भी बात नहीं है ना, जूलियाना पेना भी प्राइम तो था। नहीं, जूलियाना पेना का भी एक प्राइम था, इतनी आउटस्टैंडिंग फाइटर नहीं थी वो। नहीं कि यार वो फाइटर इतनी बुरी भी नहीं थी ना, मतलब देखो अगर आप लिस्ट बनाओ ना टॉप 5 की या टॉप 6 की बनाओ लिस्ट, वो तो क्रिस साइबॉर्ग, वुमेन्स एमएमए की कौन कौन होगा उसमें? साइबॉर्ग थी टॉप में हमेशा। देखो साइबॉर्ग तो अमेंडा न्यूज और साइबॉर्ग, अमेंडा न्यूज है, साइबॉर्ग हो गई, हॉली होम, वैलेंटीना शेवचेंको, हॉली होम, और कौन है? हॉली होम्स थी, और हॉली होम्स भी थी, लेकिन वो भी तो थी। तो जिन्होंने पहले भी टॉप 10 में तो आ जाएगी ना, टॉप 8। मिशा टेट तो मच बेटर फाइटर थी, जिन्होंने पहना उससे बहुत बेटर फाइटर थी। मिशा टेट भी चैंपियन बन चुकी है भाई। देखो मैकेंट्री डन हो गई या वो सारी फाइटर, इन सबसे बेटर फाइटर थी जिन्होंने पहना, जब अपनी प्राइम पे थी, जब उसने पहली दफा फाइट लड़ी थी आज से 5-6 साल पहले अगेंस्ट अमेंडा, तो दैट वाज समथिंग, आई थिंक कुछ और सीन था। और ये भी हमें देखना चाहिए, वो खवातीन है भाई, उनका एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर है भाई, अलग मसले हैं उनके, और मे बी शायद मुझे नहीं आइडिया कि फिजियोलॉजी क्या है वुमेन की, बट शायद अगर वो हल्का सा भी गेम से आउट हो, शायद वो उनकी ज़्यादा मुश्किल हो कम बैक करना, समथिंग लाइक दैट कंपेयर टू अ मैन। तो शायद ऐसा कुछ फैक्टर हो, मुझे नहीं आइडिया क्या है, आई वुड रिसर्च ऑन दैट, बट आप भी देखें, रिसर्च करें। पता नहीं मदरहुड भी हो सकती है, मदरहुड, हाँ, तो मल्टीपल फैक्टर्स है ना भाई। तो बट वो यूजुअली ये वाली जो फाइटर्स होती हैं, ये शादियां अपने रिटायरमेंट के बाद ही करती हैं, जो जहाँ तक मैंने देखा है। वैलेंटीना शेवचेंको जो अमेंडा न्यूज ने जो शादी की, तो उसमें उसने खुद ने कंसीव थोड़ी किया था। अमेंडा न्यूज की तो शादी भी बड़ी, हाँ, वो तुमने बताया डिफरेंट है ना, तो वो उसने खुद कंसीव नहीं किया था। एंड टू सम एक्सटेंट इनकी तुम बॉडी स्ट्रक्चर और उसको देखो, शादी से ये तो नहीं ना कि कंसीव करना जानी, वो फिर एक बंदा डोमेस्टिकेटेड हो जाता है ना। वहाँ पे वेस्ट में डोमेस्टिकेट नहीं होता, वेस्ट में अरे काम तो करने होते हैं, लहसन तो लगते हैं आपके यहाँ, भले आप जैसे भी दुनिया में आप किसी, भाई देखो बच्चे को संभालना है, 5 स्टार होटल में संभालो या फिर झोपड़ी में संभालो, संभालना होता है, टेंशन दोनों में बराबर होती है। अच्छा, लेकिन उसका अमेंडा न्यूज का केस डिफरेंट है ना। क्या चीज? अमेंडा न्यूज का केस, हाँ, केस डिफरेंट है, वो शादी में मर्द वाला पार्ट है, रस्टी
अच्छा तो तुम इतना डीप क्यों जा रहे हो उसकी शादी में? क्या करूं मैं, चार डालूं उसको, वो लोग जो भी बिलीव करें यार। अच्छा खैर, तो वो हाँ। मतलब उस रिलेशनशिप में भी वो मर्द वाला जेंट हाँ ठीक है सर, बस आगे बढ़ो यार। हाँ अच्छा चलो, तो बस पॉइंट ये यार, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि जिस तरह जो इनकी बिल्टें होती है और जो इनका वो होता है, कुछ हद तक इनका इंटेक टेस्टोस्टेरोन का भी होता है। जो जो यूएफसी के जो फीमेल फाइटर्स होती हैं टेस्टोस्टेरोन भी लेती हैं, मुझे ये लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट यार। तो बात वही है कि अब मुझे अगेन इतनी मुझे डीप साइंस नहीं पता भाई। केला हैरिसन को देख के तो क्लियर लगता है, पता यार नहीं क्यों। हाँ तो सबने तो कुछ ना कुछ तो सप्लीमेंट्स लिए होते हैं हर फाइटर ने यार। हाँ वो तो है। अब वो डिपेंड अब करता है मर्दों में कि जॉन जोन्स स्टेरॉइड्स लेता है तो हाँ हमसे भी एग्जैक्टली। कुछ ले हाँ सकती तो है। एग्जैक्ट जॉन जोन्स साहब स्टेरॉइड पी रहे हैं सारा टाइम, तो और भी बहुत सारे फाइटर थे। हाँ। वो कौन था, वो दोबारा नाम भूल जाता था उसका यार, जो इस विक्टर बेल्फोर्ट, हाँ, विक्टर इस तरह बेल्फोर्ट। जो 25 मारता था, वो भाई साहब होते हैं। यार फेडोर की बात थी ना, जी? स्टेरॉइड्स लेता था और क्या चीज था फेडोर। फेडोर तो पागल था भाई, फेडोर तो गैंगस्टर था लिटरली इफ यू गैंगस्टर थिंक था। फेडोर वर्सेस जॉन जोन्स होता प्राइम में, फेडोर वुड हैव ईटन हिम अलाइव। राइट? या मैं ये मुझे भी यही आउट लगता ऑफ शेयर पंचेस, या उसको पंचेस मार मार के है। खत्म मेरे ख्याल हाँ, से। मुझे भी यही लगता है। हाँ फीडोर जब प्राइम पे था ना, वो अलग चीज थी भाई, वो बहुत डिफरेंट चीज थी वो। ठीक है, और मैंने जॉन जोन्स को अपने साइज के लोगों के खिलाफ उसकी फटते हुए देखा है। हाँ, ठीक फेडोर है? किसी के सामने हाँ नहीं। तो फेडोर था भाई, खत्म। और वो जब प्राइम जो उसमें लड़ते थे हाँ प्राइड में, तो वो उस वक्त ज्यादा रूथलेस होती थी, उस भाई, वक्त कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कम भाई थे। मजाक तो नहीं है ना, 31-0 चल रहा है बंदा एक टाइम पे। हाँ 31-0 जॉन जोन्स 39-29 पे कुछ है ना, एग्जैक्टली। हाँ तो 27-20 हाँ 31-0 28-8। था, उसमें इतने सारे चैंपियंस उसने डिफीट किया था, वो भी हैवी वेट कैटेगरी के अंदर। हाँ, हैवी वेट के अंदर सोचो, सबसे भला मुश्किल होगी वो तो, सबसे मुश्किल कैटेगरी। भला होगी। एक पंच एक मैं एक, हैरान हूँ यूएफसी ने उसको साइन नहीं किया यार। वो तो पूरी कोई कहानी है, डेना वाइट की कहानी है भाई, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो। तीसरी फाइट कौन सी है इसमें? तीसरी शॉन ओमैली वर्सेस सॉन्ग यंगडंग। या शॉन ओमैली को बस एक वो है, आप समझो जर्नी मैन फाइट कैरियर उसका रह गया। बैंटम वेट में कुछ भी नहीं उखाड़ सकता एज लॉन्ग एज मिराब एंड पीटर यान आर देयर। पीटर यान से पहले भी वो जीत गया था, वो उसको नहीं मिलनी चाहिए थी फाइट, आउट ऑफ पता नहीं क्या हुआ उसमें, वो जीत गया फाइट। मे भी शायद यान उस टाइम, मानो या ना मानो, थोड़ा बहुत मेंटली कुछ मसले चल हो रहे थे गया यान था के। क्योंकि उसके साथ थोड़ी नाइंसाफियां भी हुई थी। हाँ तो वो थोड़ा उसका मेंटली उसका मसले चल रहे थे काफी, तो उसका तो हारना स्टार्ट हो गया था। वरना पीटर यान वो एक्सेप्शनल फाइटर, जो उसने मिराब को कूटा है दोबारा एक यार दफा, आपके मजा आ गया यार। मजे की बात ये है हाँ कि पीटर यान जो पहले अपनी बेल्ट एल्जेमिन से हारा, हाँ वो इलीगल लेक नहीं हो गई थी। हाँ उसके बाद जो उसकी कमबैक फाइट थी एल्जेमिन स्टेरिंग से रीमैच था, वो भी वो जीत गया था, जजेस ने उसको जितवा दिया। तो बेचारे का फिर उसके बाद फिर शॉन ओमैली दे के फिर कुछ दे के उसको तो साइकोलॉजिकली उन्होंने ब्रेक, मगर ये ऐसा कमबैक, ये मजा आ गया यार। याद है वो किक्स मार रहा था ना, जापानीज जो किक्स होती हैं कंफू वाली, वो जो अबे, नाखून जो उसको सड़ के बल उठा उठा के टेक डाउन करके फेंका है उसने। एग्जैक्टली। अबे वो भी बहुत मजा आया यार, मतलब बहुत मजे की तसल्ली fight करा है। दी। बेस्ट एंडिंग टू 2025 था। हाँ। खैर तो मेरे ख्याल से इस फाइट में लेट्स सी हु विंस, बट आई बिलीव दैट शॉन ओमैली शुड विन। उसके लिए बहुत जरूरी है फाइट जीतना। अगर ये फाइट नहीं जीता देन आई थिंक ही इज गॉन फॉर गुड, बिकॉज ऑलरेडी काफी फाइट्स वो हार चुका है, 2-3 दफा टाइटल चैलेंजेस इसको मिल चुके हैं। मिराब ने 2 दफा उसको हराया है, दूसरी दफा सबमिट ही करा दिया, दूसरी दफा लोगों को लगा था कुछ डिफरेंट करेगा, उसने बाल डायरी कराए थे अपने, जो उसके बाया होते हैं ना रंग बिरंगे, उससे नॉर्मल बाल रखे थे दूसरी फाइट में। लोग थोड़ा सीरियस हो गया इस दफा, सबमिट हो गया आ गया। तो वो भी एक फैक्टर है। बट देखिए बैटम वेट का भी यही है कि जर्नी मैन फाइट है, ऐसे कुछ आप डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बिग फ्रॉम शॉन ओमैली नाउ। अब बस एक फाइटर था, आया फुल जड़े की तरह चला गया। मतलब ऐसे बहुत सारे चैंपियन होते हैं ना, जो एक ऐसी बेल्ट पकड़ने के लिए चैंपियन जो बन जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राफेल डोस एंजोस था लाइट वेट में एक जमाने में, वो इस तरह के फाइटर। क्या पता आगे जाके सिर्फ मनी फाइट्स लड़े। क्या चीज? शॉन शॉन ओमैली, क्योंकि स्टार वैल्यू है उसकी थोड़ी। देखो स्टार वैल्यू कद्दू होगी जब यार बात वही है ना यार। देखो स्टार वैल्यू क्या, स्टार वैल्यू कॉर्नर तो नहीं है ना भाई वो। हाँ, कॉर्नर तो कोई भी नहीं है यार। एग्जैक्टली ना, वो नेट डियाज है, वो कुछ भी नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। वो जब गिर जाएगा, इफ ही वांट्स टू हैव हिज रेपुटेशन बैक, ही हैज टू विन couple of fights. He needs to beat Mirab, he needs to beat Yan, but I don't think he will be able to beat both of them. शायद पीटर यान से उसका चांस हो, बिकॉज स्टाइल वाली बात है। नहीं, मुझे अब तो वो भी बहुत मुश्किल लगता है। पीटर यान मुझे बिल्कुल उमर को भी नहीं हरा सकता। हाँ, किसको जीता रहेगा? हाँ तो अब तो यही मेरे ख्याल से शॉन ओमैली को ना उमर को मैच करा दे, उमर के साथ उसका एक। मैं एक बात बताऊं, हाँ। इस बैंथम वेट में फ्यूचर चैंपियन इन तीनों में ही बेल्ट या तो चेंज होगी या तो रहेगी। मिराब, उमर एंड ये इनमें ही होगी। यही है एक्चुअली टॉप लेवल। अरे टॉप लेवल पे मैं भी सिर्फ मिराब और उसको लूंगा, पीटर यान को। उमर का वही मसला यार, अभी तक मुझे सरप्राइज नहीं किया उसने।
हर फाइट में सांस फूल जाता है उसका यार। उसका कार्डियो का बहुत बड़ा इशू है। तो ये इशू तो सॉल्व करना है ना भाई। ये इशू है, और ये बात मजे की बात है, खबीब के कैंप में ज्यादातर लोगों का इशू रहा है, उसका नहीं रहा, इस्लाम का देख नहीं भाई, रहा। छोटे वेट डिवीजन में ना एंड्योरेंस इज अ गेम। हाँ, छोटे वेट डिवीजन में बहुत सारे पंचेस आप भी मारोगे, अगला बंदा भी मारेगा, क्योंकि वेट क्लास ही कम है ना। वेट आप 5 भी तो कम का ही मार रहे हो ना, और बॉडी मूवमेंट वेट ज्यादा होती है, उछलना फेरना ज्यादा है। एग्जैक्टली, मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो लंबी फाइट तो होगी, आपको वो तो बनाना पड़ेगा कार्डियो। अब मेरे ख्याल से वेट कट कर रहा है, इसको फेदर वेट में लड़ना चाहिए, बेकार में वो कर रहा है। असल में वही भी, इनका भी तो पूरा एक खलीफा सिस्टम चल रहा है ना, कि तू इसको रिप्लेस करेगा, खबीब बाबा खबीब बैठे हुए कि तू इसको रिप्लेस करेगा, तू फिर इधर आएगा, फिर ये इसको जाएगा, तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। अब तो मुझे लगा है जो दुनिया के हालात हैं, यूएससी जो व्हाइट हाउस थी उसके भी लग रहे हैं एल लगने वाले। हर जगह तो जंग चल रही है पूरे साउथ अमेरिका में। आधे यूएससी के फाइटर सबसे ज्यादा यूएसए के बाद चैंपियन ही ब्राजील से है, जो ब्राजील से भी उसके बर्थडे हो रहे हैं अमेरिका का, ट्रम्प के। अब पता नहीं क्या होगा, यूएफसी व्हाइट हाउस होता है नहीं होता, या कोई जाके वहां पे अटेंड करेगा या कुछ होगा। अब तो मुझे लग रहा है पूरा प्लान ही फक लग रहा है मुझे टोटल ओवरऑल। मुझे तो पता है क्या, उमर के बारे में एक तुमने वो मीम नहीं देखी ना, वो कहते हैं कि जो खबीब का कहते हैं ना, सेंड 2-3 years टू दागिस्तान, तो उसमें दिखाता है कि टोनी फर्गूसन लिखा होता है, सेंड हिम 2-3 years टू टोनी फर्गूसन। कार्डियो के लिए मशहूर था ना, एग्जैक्टली। तो कहते हैं उसके पास भेज दो, तुम इसका कार्डियो नहीं बना सकते। टोनी फर्गूसन साहब एंजॉय कर रहे हैं आजकल बॉक्सिंग में। ओ भाई, बॉक्सिंग में अभी 2 प्रोफेशनल बॉक्सर्स को हराया है। हाँ हाँ, जिनके रिकॉर्ड भी अच्छे थे, मैं उनके रिकॉर्ड खोल के देख रहा। टोनी फर्गूसन का रिदम, एक तो बहुत सारी चीजें ना, MMA के अंदर बहुत सारे स्किल्स भी आ जाते हैं और उसमें काफी डैमेज भी, मगर उसका रिदम मुझे दिख रहा है कि उसका, तुमने टोनी का रिदम देखा है बॉक्सिंग के अंदर? यार अब मुश्किल है वो रिदम है कभी भी। यार बॉक्सिंग में तो आ गया है। यार बॉक्सिंग में जानी वो कौन सी फाइट्स लड़ रहा है, ये मिसफिट बॉक्सिंग है। हाँ, वो तो पैसों वाली बॉक्सिंग है, पैसों कौन सी बॉक्सिंग चल रही है आजकल। हाँ, सही है। देखो दुनिया में ना चीज बड़ी चेंज हो रही है, काफी लोग उसको नोट नहीं कर रहे। एक ऐसे स्पोर्ट्स वायरल हो रहे हैं जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन ही नहीं है, जो लोगों ने खुद बनाए हुए हैं। पैडल, मैच टेनिस था गेम, उसकी बजा दी, पैडल लॉन्च कर दिया, हर चूतिया पैडल खेल रहा है। टेनिस में दिखाओ गांड फट के हाथ में आ जाए, ठीक है, वो तो है नहीं सिस्टम। असल में पता है, उसके लिए टोनी फर्गूसन की अपनी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी था। उसने ये जो जीता है ना बॉक्सिंग में, एक उसके फैंस और एक वो सारी, उसके लिए बेहतर था। आई थिंक 1-2 और बॉक्सिंग मैचेस जीत के रिटायरमेंट अगर लेता, खैर पता नहीं वो लेगा रिटायरमेंट। उसका एक बड़ा मसला ये है कि वो ही डजंट गिव अप, हार भी रहा है तब भी गिव अप नहीं करेगा। तो यार ये बात बता, वो जब हार जाएगा, लेट्स से वो रिटायर हो जाए, जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, जैसे साइकोटिक इश्यूज को है, वो किसी शो में बैठ सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, डीसी की तरह। टोनी फर्गूसन कोचिंग पे जा सकता है बस। अगेन ना वो कोचिंग वाला बंदा है ना, हर कोचिंग वाला बंदा भी तो है, फिर भी वो पागल भी तो है ना साथ में। पर चला जो उसको कोच कर रहा है उसको पीट दिया या उसने पीट दिया, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा है। तो यार वो अगेन वो अभी जो काम आ रहा है, अभी थोड़ा सा जो तुम्हें 2-3 इंटरव्यूज उसकी जो देखे, थोड़ा सा बेहतर साइड पे लग रहा है। बीच में तो इसके ऊपर आए थे साइकोटिक एलिमेंट्स आए थे बहुत पहले। तुझे याद है एक दफा इसकी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो फेब्रिसियो वर्डूम बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था यार, वो क्या वीडियो थी जो उसको चीख रहा था पोर्चुगीज में, स्पेनिश में, इंग्लिश में, पता नहीं कौन सी ज़बान में उसको गालियां दी थी टोनी फर्गूसन को फेब्रिसियो वर्डूम ने। भाई तुमने वो नहीं देखा, ये रात को चाकू लेके निकल गया था, कहता है मैं रीच को मारने जा रहा हूँ। पागल तो है थोड़ा सा है, डैमेज बहुत लिया यार, बहुत डैमेज ले लिया, स्पेशली वो इसी जस्टिन भाई के खिलाफ, और वो भी अपने लेट कैरियर में। लेट कैरियर बहुत डैमेज ले लिया। नहीं वैसे भी इसने फाइट में डैमेज लिया है, बट 36 की मैं बात हूं डैमेज वाली बात में ना, आई विल एग्री विद जॉन जोन्स। ही सेड कि यार आप फाइटर ही छूती हो अगर आप डैमेज ले रहे हो, बात तो ठीक है यार। जॉन जोन्स ने भी बहुत कम डैमेज लिया है। जॉन जोन्स ने कुछ फाइट्स के अलावा मेजॉरिटी कम डैमेज। जॉन जोन्स का जो मुझे ना कुछ कभी चीप बनता है। तुमने पता है शादी करानी उससे क्या नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, तुम एक चीज तो देखो हिस्ट्री के अंदर, चलो इस चीज को तुम डिनाई कर सकते हो, क्या सबसे ज्यादा इलीगल चीजें आई पोक सबसे ज्यादा हिस्ट्री में किसी एक फाइटर ने कंबाइन नहीं किया जितने जॉन जोन्स ने किया। अरे जानी मेरी बात सुन, वो तो हम सबको पता है चीट है, अगर फाइटर तो वो हरामी था, उसको हरा कोई नहीं पाया, एज सिंपल एज दैट। भले वो बहचोद नहीं करता ना, वो सो कॉल्ड जो भी इसने नशे किए या कोकेन आई ब्लड में या स्टीरॉयड आया, मेरे ख्याल से मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता किसी को जॉन जोन्स को पीटना। इवन फिडोर वाली बात जो हम कर रहे थे, वो भी पता नहीं कैसे पीटेगा फिडोर। बस ये है कि फिडोर बहुत टाइट है उससे, अब पता नहीं किस तरह हराएगा, बट आप पिक्चर भी नहीं कर सकते किस तरह हराएगा जॉन जोन्स को। क्योंकि जॉन जोन्स अगला पता जॉन जोन्स है, इट्स नॉट अबाउट कि हाउ ही फाइट्स, वो फाइट से पहले दिमाग में कुछ करके आएगा अपने।
यू गेट माय पॉइंट. उसका फाइट आईक्यू, उसके बॉल्स जो है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है जॉन यार. जोन्स से याद आया वो डीसी के साथ उनकी अभी तो बड़ा पट्टा हाँ, लाइव हो डीसी गया. और वो मॉस्को में कोई फाइट. अच्छा वो कह रहे हैं ना कि आरएएफ में जो रेसलिंग हो रही है उसमें हाँ. चैलेंज भी कर दिया ना डीसी ने, कहा कि आओ हाँ. रेसलिंग में मुझसे लड़ो. हाँ, आरएफ बड़ा हिट जा रही है. बड़ा हाइट जा रही है. हाँ, वो गेस करो कोल्बी कॉविंगटन जीत गया. हाँ, गेस करो कौन है उसमें आरएफ में, किससे लॉन्च की थी? वो बेन एस्क्रिन है ना शायद. अरे उन्होंने नहीं भाई, आरएफ जो है आपके एरिक बिशॉफ साहब हैं, मंडे नाइट रॉ वाले. उन्होंने रखी है. वो उनकी फाउंडिंग फादर्स में से है. अच्छा. यस, तभी थोड़ी वाइब रेसलिंग वाली लगनी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाली. ये बड़ा अच्छा आरएएफ में भी वो जीत गया. अरमान. हाँ, आरएफ में भी जीत गया ना. अरमान तो भाई हाँ. उसको इन लोगों ने दबा दिया वहां पे. वो नहीं, दूसरे अच्छा है ना, ही इज कीपिंग हिमसेल्फ और फिट ग्रैपलिंग यार. में जीते. मुझे मुझे आई नाउ कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई इलिया इज डकिंग एंड डेना इज प्रोटेक्टिंग इलिया. कंप्लीटली अंडरस्टैंड. आई डोंट थिंक सो कि भाई पहली बात है पंचर का चांस भी नहीं देगा वो. सीधा ऐसा पकड़ेगा उसको, नीचे दबोच देगा. पंचर के चांस ही नहीं देगा इलिया को कि एक मुक्का मारे. इनकी फाइट बहुत कंजर होने वाली है, जो भी होगा. खैर, एनीवे, हाँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर द पॉडकास्ट टुडे. काफी चीजें हमने डिस्कस करी आज, और उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आज की पॉडकास्ट यूएफसी 324 के बारे में. वी विल कीप ऑन अपडेटिंग यू. इंशाल्लाह दोबारा से हम थोड़ा प्रॉपर आ जाएंगे चैनल पे, ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया करेंगे. और कीप ऑन शोइंग योर लव, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग द वीडियो. और खुदा के वास्ते सब्सक्राइब कर दो. और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.